आईआरसीटीसी से ट्रेन की टिकट्स को बुक करने का सही तरीका क्या है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रेन की टिकट्स को बुक करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी की मदद से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग को सही तरीका पता होना चाहिए, तभी आप लोग कंफर्म टिकट्स को मात्र 2 मिनट के अंदर बुक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह से आप लोग आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बहुत ही आसानी से बुक कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग को आईआरसीटीसी ओपन करना है। जैसे ही आप लोग आईआरसीटीसी ऐप के अंदर आते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब हमें ट्रेन के टिकट्स को बुक करना है, तो उसके लिए पहला ही ऑप्शन है ट्रेन का। आप सभी लोग को सिंपल इस ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ट्रेन के सभी ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि बुक टिकट, माई बुकिंग्स, पीएनआर इंक्वायरी, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। बट हमें तो पहले ट्रेन के टिकट को बुक करना है एंड उसके बाद ये सारे ऑप्शन हमारे काम आएंगे। आप ट्रेन के टिकट को बुक करना है तो उसके लिए पहला ही ऑप्शन है बुक टिकट का। आप सभी लोग को सिंपल इस बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को स्टेशन सेलेक्ट करना है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको टिकट बुक करनी है, किस डेट को बुक करनी है, किस कोटा से बुक करनी है। तो देखिए, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको ट्रेन के टिकट को बुक करते समय आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग को स्टेशन सेलेक्ट करना है। आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं या मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हैं, आपको कहाँ जाना है। आप कानपुर में रहते हैं, कानपुर से आगरा जाना है, आगरा से कानपुर जाना है, कानपुर से दिल्ली जाना है, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं से कहीं तक के लिए भी ट्रेन के टिकट को बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमको जहां भी जाना है तो हम फ्रॉम पे क्लिक करेंगे। हम फ्रॉम में क्लिक करेंगे, जहां से हमें ट्रेन की टिकट को बुक करना होगा हम लोग उस स्टेशन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हमको आगरा से टिकट बुक करनी है तो हम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, हमको यहाँ से टिकट करनी है तो हम आगरा कैंट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें कानपुर से करना है, हम कानपुर यहाँ पे डालेंगे। कानपुर डालने के बाद देखिए, कानपुर के सभी स्टेशन यहाँ पर आ चुके हैं, 4 स्टेशन। हमको कानपुर से करना है तो कानपुर सेंट्रल सीन भी आ रहा है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद टू टू के अंदर हमको वो स्टेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पर हमें जाना है, यानी कि जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। हमको कानपुर से फॉर एग्जाम्पल लखनऊ जाना है तो हम यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे लखनऊ लिखेंगे तो लखनऊ के सभी स्टेशन आ जाएंगे। लखनऊ एनआर, लखनऊ एनी जंक्शन, ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टेशन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमको लखनऊ एनआर, लखनऊ जो है सबसे बड़ा स्टेशन है, मेरे को यहाँ इस स्टेशन पर उतरना है तो मैंने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए, हमने स्टेशन को सेलेक्ट कर लिया कि हमको कानपुर सेंट्रल से लखनऊ एनआर जाना है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा क्लास सेलेक्ट है, ऑल क्लासेस सेलेक्ट है, इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। कोटा के अंदर भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब आती है बात डिपार्चर डेट की। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आज के आज निकलना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आज से 10 दिन बाद की टिकट करनी है, वो ट्रिप प्लान कर रहे हैं, टूर प्लान कर रहे हैं, 10 दिन बाद की टिकट बुक करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग 15-20 दिन बाद की टिकट करना चाहते हैं। तो आपको जिस भी डेट की टिकट बुक करनी है, आपको सिंपली इस डेट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा। आप जितनी भी ट्रेन उस रूट से आपको उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाने वाली हैं, आपकी लोकेशन पर पहुंचाने वाली हैं, वो सभी की सभी ट्रेन आपके सामने आ जाएंगी। देखिए, ट्रेन बहुत सारी हैं, जितनी भी ट्रेन होंगी सारी की सारी ट्रेन उस रूट से लेके जाएंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आप लोगों को टाइम देखना है कि कितने समय में आपको ट्रेन पहुंचाएगी। जैसे कि ये हमारा 1 घंटा 25 मिनट का समय लेगी ये ट्रेन हमको हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए। यहाँ पर हमको चेयर कार का ऑप्शन मिल जाता है एंड एग्जीक्यूटिव चेयर का ऑप्शन मिल जाता है। 2 तरह की सीट्स हमको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती हैं। वहीं पर हमारे सामने और भी ट्रेन है, जैसे कि साबरमती एक्सप्रेस, ये 1 घंटा 30 मिनट का समय लेगी। उसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है, कोई ट्रेन 1 घंटा 40 मिनट लगेगी, कोई 2-2 3-3 घंटे वाली ट्रेन भी रहेंगी जो बहुत ज़्यादा समय भी लेंगी। तो आपको ऐसी ट्रेन देखनी है जो आपका समय कम ले। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रेन की टिकट बुक करनी होती है, उनकी कंफर्म एक टाइमिंग होती है। आपको शाम को निकलना है, आपको सुबह निकलना है, किस समय की टिकट बुक करनी है। तो भाई देखिए, यहाँ पर बीच में आपको टाइम दिखता है कितने समय में आपको ट्रेन पहुंचाएगी, किस समय ये ट्रेन निकलेगी। 20 है, 20 का मतलब ये है भाई। देखिए, यहाँ पे जो टाइम होता है ना, वो अगर 1 बजे है ना नॉर्मल, तो 1 का टाइम फॉर्मेट यहाँ पे 24 आवर्स के हिसाब से चलता है। तो 1 बजे है तो यहाँ पर 13 लिखा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 बजे है तो यहाँ पे 14 लिखा होगा, अगर 3 बजे है तो यहाँ पे 15 लिखा होगा, अगर 4 बजे है तो यहाँ पर 16 लिखा होगा, ठीक है। तो सिंपल ऐसे ही 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 बजकर 40 मिनट पर ट्रेन निकलेगी। एंड ये जो रहेगी ना, ये 8 बजकर 40 मिनट निकलेगी और 10 बजकर 5 मिनट पर पहुंचा देगी। 1 घंटा 25 मिनट का समय लेगी, ठीक है। तो भाई देखिए, ऐसे ही सभी ट्रेन हैं, सभी ट्रेन के अलग अलग नाम हैं। अब आपको जिसके अंदर भी टिकट करनी है, आप स्लीपर के अंदर करना चाहते हैं तो आप स्लीपर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे स्लीपर सेलेक्ट किया। तो देखिए, स्लीपर के अंदर सिर्फ एक सीट अवेलेबल है। अभी यहाँ पर एक सीट अवेलेबल है, हम बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हमको और भी ट्रेन मिल जा रही हैं, किसी के अंदर अवेलेबल होंगी, हो सकता है किसी के अंदर सीट्स ना अवेलेबल हो। जो लॉन्ग रूट से ट्रेन आती है, जैसे कि देखिए ये ट्रेन है
जो 1 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे WL लिखा हुआ है। WL का मतलब है कि वेटिंग है अभी इसके अंदर, हमारी कंफर्म टिकट यहाँ पर बुक नहीं होगी, तो हम यहाँ पर टिकट को बुक करेंगे ही नहीं। हमारे पास और ऑप्शन है, हम चेयर कार करना चाहते हैं। चेयर कार यानी कि जैसे कार के अंदर चेयर होती है ना, सेम वैसे ही चेयर रहेगी, आप बैठ के जाओगे। एंड एक एग्जीक्यूटिव चेयर, इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रीमियम चेयर मिल जाती है, ये रहता है। तो मैं फॉर एग्जांपल हमें ये ट्रेन करनी है, ठीक है, तो हम इस ट्रेन को सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा देखिए नॉर्मली सभी लोग जनरल कोटा से आते हैं, अगर आप लोग किसी और कोटा से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे जनरल पे क्लिक करना है। अगर आप बाई चांस आप डिसेबल हैं, ठीक है, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटा से आते हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेडीज कोटा वाले लेडीज कोटा से बुक कर सकती हैं। उसके बाद तत्काल कोटा से बुक करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको अभी के अभी आज के आज ट्रेन की टिकट चाहिए, कल की ट्रेन टिकट चाहिए, तो वो तत्काल कोटा से बुक होती है। जो तत्काल कोटा होता है उस सुबह 10 से 11 बजे खुलता है, सुबह 10-11 बजे टिकट बुक होती हैं, तो उसके तत्काल सेलेक्ट करना है। तत्काल कोटा से तुरंत टिकट बुक होती है, यानी कि अगर आपको आज कल में निकलना है तो वेटिंग नहीं, कंफर्म टिकट आपको मिल जाती है। हालांकि थोड़ी सी महंगी मिलती है, लेकिन हाँ कंफर्म टिकट मिल जाती है। तो अगर आप लोग अर्जेंट में निकलना चाहते हैं तो सुबह 10-11 बजे आकर तत्काल कोटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको आजकल की टिकट करनी है, क्योंकि वेटिंग में टिकट लगी रहती है, तुरंत टिकट कंफर्म नहीं होती है। और 5-10 दिन बाद करना है तो आपको टिकट मिल ही जाएगी। जैसे इनको यहाँ पर टिकट करनी है, हमारा सब कुछ ओके है। कानपुर सेंट्रल से लखनऊ एनी हमको लेकर जाएगी ये, ठीक है, 1 घंटा 25 मिनट का समय लेगी और 25 मार्च की ट्रेन है और IRCTC तेजस नाम है इसका, ठीक है। हमको इसके अंदर जाना है तो हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। आपका जो भी अकाउंट रहेगा वो अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा। एंड जैसे आप लोग अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं, जैसे हमने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो रजिस्टर यूजर पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि IRCTC अकाउंट कैसे बनाए, शरल लूट चैनल का नाम लगा लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपना अकाउंट बना सकते हैं, नहीं बनाया तो। हमने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया, हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज यहाँ पर आएगा, ठीक है, 20:40 यानी कि 8:40 पर ट्रेन जाएगी एंड 9:05 पर उतारेगी। सब डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं, सब कुछ एकदम ओके है, टाइम है सब कुछ एकदम ओके है। तो नीचे आना है, आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जो पैसेंजर आपको ऐड करना है, आप जिनको भी ऐड करना चाहते हैं उनका नाम फिल करेंगे, जो भी एज है उनकी, ठीक है, आप उनकी एज को फिल करेंगे। जेंडर, आप उनका जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है विजय, तो आप अपना नाम विजय फिल करेंगे, विजय कुमार आपने नाम फिल किया। अपना एज फिल कर दिया आपने, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया। फिर आगे कोई वर्क प्रेफरेंस है कि आपको विंडो साइड सीट चाहिए, सेलेक्ट कर सकते हैं, अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी। कोई मील अगर आपको चाहिए तो मील में आपको वेज, नॉन वेज, जैन, डायबिटिक या कौन सी नॉन वेज डायबिटिक मील चाहिए तो हमको वेज मील चाहिए तो हम वेज सेलेक्ट करेंगे, ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। हमारी मील ऐड हो चुकी है, हमारा यहाँ पर सिंपल पैसेंजर ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरह से एक साथ 5 से 6 पैसेंजर को आप लोग ऐड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि 5 साल से कम के बच्चों के लिए टिकट नहीं लगती है। तो 5 साल से 12 साल के बच्चे उनकी हाफ टिकट लगेगी, लेकिन उनको सीट नहीं मिलेगी। 12 साल से ऊपर जितने भी अडल्ट हैं उनकी फुल टिकट लगती है। अगर 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए सीट चाहिए तो फुल टिकट को करना होता है बुक, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है। अगर ऐसा है कि आपका कोई दोस्त किसी कोच के अंदर जा रहा है, आप सोच रहे हैं कि आपको भी उसी कोच के अंदर सीट मिल जाए, तो आप लोग उस प्रेफर्ड कोच नंबर को डाल सकते हैं। अगर अवेलेबल होगी कोई सीट तो आपको उस कोच के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आप सभी लोग को यूपीआई और कार्ड 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। यूपीआई की मदद से, कार्ड की मदद से आप यहाँ पे अमाउंट को डन कर सकते हैं। तो हमको यूपीआई से प्रोसीड करना है तो यहाँ पे 20 प्लस जीएसटी लगता है, यानी 20 रुपीज का कन्वीनियंस चार्ज लगता है, यहाँ पे 30 का लगता है कन्वीनियंस चार्ज। तो हम यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करना है, ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को कैप्चा कोड को फिल करना है। एग्जैक्ट कैप्चा को फिल करने के बाद अगर कैप्चा ना समझ में आए तो रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नया कैप्चा आ जाएगा, जो कैपिटल है उसे कैपिटल, जो स्मॉल है उसे स्मॉल एग्जैक्टली लिखने के बाद आप सभी लोग को प्रोसीड पे क्लिक करना है। सब डिटेल्स चेक कर लेनी है, सब कुछ ओके है। उसके बाद जैसे आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं, आप प्रोसीड हो जाएंगे। आपके सामने ये पेज आएगा। फिर जिस भी मेथड से आप प्रोसीड करना चाहते हैं प्रोसीड करिए एंड जो अमाउंट है उसे डन कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड करेंगे अमाउंट को डन करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे प्रोसीड किया, अमाउंट को डन कर दिया, आपका अमाउंट डन हो जाएगा। डन होने के बाद दोस्तों आप लोग की टिकट बुक हो जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में देख सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आपकी जो कंफर्म ट्रेन टिकट है वो बुक हो चुकी है। कुछ इस तरह से दोस्तों आप लोग कंफर्म ट्रेन टिकट को बुक करेंगे। ये जो हमारी टिकट बुक हुई है कंफर्म ट्रेन टिकट बुक हुई है, कुछ इस तरह से कंफर्म ट्रेन टिकट को IRCTC की मदद से बुक किया जाता है। आई होप पूरा प्रोसेस आप लोग को आसानी समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आए, कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता है किसी और धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।